फांसी हो जाएगी। क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो करोड़ों का मालिक है। अगर मेरे मालिक को कुछ हुआ तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। सबने समझा कूड़ा बीनने वाला, लेकिन उसने करोड़पति की जान वापस ला दी। हमारा समाज अक्सर लोगों को उनके कपड़ों, पेशे और हैसियत के आधार पर तौलता है। जो फटे कपड़े पहने, जो सड़क पर दिखे, जो कूड़ा बीनता नजर आए, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इतिहास और जीवन बार बार यह साबित करते हैं कि इंसान की कीमत उसके हालात नहीं, बल्कि उसके कर्म और उसकी इंसानियत तय करती है। ये कहानी भी उसी सच्चाई को उजागर करती है। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे के पास एक कूड़ा बीनने वाला रोज सुबह दिखाई देता था। उम्र करीब 45 साल, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और हाथों में एक फटी बोरी। लोग उसे देखकर नाक भान सिकोड़ लेते, कुछ सिक्के फेंक देते और अधिकतर लोग उसे इंसान से ज्यादा एक बोझ समझते थे। किसी ने कभी उसका नाम जानने की कोशिश नहीं की। वह बस कूड़ा बीनने वाला था। उसका नाम था रमेश। रमेश पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। कभी वह भी एक साधारण मजदूर था, परिवार था, सपने थे। लेकिन एक सड़क दुर्घटना ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। पत्नी चल बसी, बेटा किसी रिश्तेदार के पास चला गया और रमेश शहर की सड़कों पर आ गया। जिंदगी से हार मानने की बजाय उसने ईमानदारी से कूड़ा बीनकर पेट पालना शुरू किया। उसी चौराहे के पास एक आलीशान दफ्तर था, जहां रोज महंगी गाड़ियां आती जाती थीं। उन्हीं गाड़ियों में से एक थी शहर के मशहूर उद्योगपति अमित मल्होत्रा की। करोड़ों की संपत्ति, बड़ी कंपनी, हर तरह की सुविधा, सब कुछ था उनके पास। लेकिन समय की कमी और तनाव ने उनकी सेहत को खोखला कर दिया था। एक दिन दोपहर के समय अचानक चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। अमित मल्होत्रा की गाड़ी ट्रैफिक में रुकी हुई थी कि अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द उठा। ड्राइवर घबरा गया, आसपास के लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एम्बुलेंस को फोन तो कर दिया गया, लेकिन ट्रैफिक में उसके आने में समय लगना तय था। उसी भीड़ में रमेश भी खड़ा था। लोग उसे वहां से हटने को कह रहे थे, अरे हटो, गंदगी फैलाते हो, यहाँ क्यों खड़े हो। लेकिन रमेश की नजर अमित के चेहरे पर गई। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये दिल का दौरा हो सकता है। बरसों पहले उसकी पत्नी की मौत भी इसी वजह से हुई थी। वह दर्द और बेबसी वह कभी नहीं भूल पाया था। रमेश बिना डरे आगे बढ़ा। उसने ड्राइवर से कहा कि सीट सीधी करो, टायर ढीली करो और उन्हें जमीन पर लिटाओ। लोग हैरान थे, एक कूड़ा बीनने वाला आदेश दे रहा था। कुछ ने विरोध किया, लेकिन हालात गंभीर थे। रमेश ने अमित को सीपीआर देना शुरू किया, जैसा उसने कभी अस्पताल में दूसरों को करते देखा था। कुछ मिनट जो घंटों जैसे लगे, रमेश लगातार कोशिश करता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना बह रहा था, लेकिन हाथ नहीं रुके। तभी अमित ने हल्की सी सांस ली। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई और अमित को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो बचना मुश्किल था। अमित मल्होत्रा की जान बच चुकी थी। जब अमित को होश आया और उन्हें पता चला कि उनकी जान एक कूड़ा बीनने वाले ने बचाई है, तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रमेश को बुलवाया। वही फटे कपड़े, वही झुकी नजर, लेकिन आज पूरे कमरे में सबसे बड़ा इंसान वही था। अमित ने रमेश का हाथ पकड़कर कहा, आज तुमने मुझे दूसरा जीवन दिया है। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार किसी ने इंसान की तरह देखा था, सम्मान से बात की थी। अमित ने न केवल रमेश को आर्थिक सहायता दी, बल्कि उसे अपनी कंपनी में एक सम्मानजनक नौकरी दिलवाई। उसके बेटे को वापस लाने में मदद की, उसके इलाज और रहने की व्यवस्था की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रमेश को सम्मान मिला, जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होता है। इस घटना ने पूरे शहर की सोच बदल दी। लोग समझ गए कि वर्दी, सूट या दौलत इंसान की महानता तय नहीं करते। कभी कभी सबसे बड़ा हीरो वही होता है, जिसे हम रोज अनदेखा कर देते हैं। सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को उसके बाहरी हालात से मत आंको। हर इंसान के भीतर एक कहानी होती है, एक संघर्ष होता है और शायद एक ऐसा हुनर भी, जो किसी की जिंदगी बदल सकता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और सम्मान हर किसी का अधिकार। क्योंकि कभी कभी जिसे दुनिया कूड़ा बीनने वाला समझती है, वही किसी का जीवन वापस ला देता है।